गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना है, मतलब जब से यूरोपियन आए, यूरोपियन आने से लेकर जब तक हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हो गया तब तक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि जो भी अंग्रेज आए थे वो कैसे आए, क्यों आए, और वो यहाँ पे रहना चाहते थे या फिर वो यहाँ से ट्रेड करना चाहते थे, उनका क्या मकसद था, और हमारी उनसे हमेशा लड़ाई क्यों होती रहती थी, वो मैं बताऊंगा। देखो, ये लगभग मैंने वर्ल्ड का मैप बना दिया ऐसे, और यहाँ पे कहीं यूरोप, जहाँ पे मैंने कंट्रीज लिखी है यहाँ पे है यूरोप। ठीक है, ये यूरोप, ये लगा ले, ये यूरोप है तो, और यहाँ पे हमारा इंडिया। अब बात करूंगा कि इंडिया में ही क्यों आते थे वो लोग, और भी तो कंट्रीज थी। वैसे तो यूएसए, मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश है, उसने यूएसए में भी राज कर रखा है, उसने हर एक जगह राज कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ 4-5 जगह छोड़ के उसने हर जगह राज कर रखा है। ये सारे जो भी कंट्रीज है ना उसी की बसाई हुई। अब हुआ ये कि ऐसा हुआ, इंडिया के कुछ लोग भी जाते थे, इंडिया के कुछ लोग भी जाते थे, तो जब वो इन कंट्रीज में पहुंचे तो उन्होंने कुछ रिप्रेजेंट किया होगा कि हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ वो होता है। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले उन्होंने दिखाई स्पाइसेस, मसाले, मसालों में दिखाया उन्होंने पेपर, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीजें। अब हुआ ये, उन्हें पता लगा अंग्रेजों को ये तो बड़ी कमाल की चीज है, उन्होंने रिसर्च करी इस पर कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो जो पेपर होती है ना, जो काली मिर्च होती है, वो थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट का मतलब क्या है, थर्मा मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है और टेम्परेचर से रिलेटेड मैं तुम्हें बताऊं, थर्मोस्टेट का मतलब जैसे थर्मोकोल है, वो जो आइसक्रीम वाले आते थे बचपन में, तो वो आइसक्रीम थर्मोकोल में रख के लाते थे। थर्मोकोल में इसलिए रखते थे क्योंकि थर्मोकोल जो है वो आइसोलेटेड रहता है, मतलब बाहर के टेम्परेचर से उससे कोई लेने देना नहीं। थर्मस, थर्मस का मतलब क्या है, बाहर के टेम्परेचर से अंदर वाले टेम्परेचर को कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, तो थर्मा, थर्मा का मतलब ही टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो ये थर्मोस्टेट होता है, तो मतलब कि अगर तुमने लौंग वाली पेपर वाली चाय पी ली है तो बाहर का टेम्परेचर कम इन्फ्लुएंस करेगा हमारी बॉडी को, इसीलिए हम लोग ये मसाले वाली चाय पी लेते थे ठंडियों में। अब उन्हें पता लगा यार यार हमारा तो बिल्कुल ही ठंडा देश है, हम तो बर्फ में ही रहते हैं, तो ये तो कमाल की चीज है हमारे लिए। तो वो चिकन को अगर आप रैप करके रख दो ना तो एक दिन तक खराब नहीं होगा चिकन, और चिकन कितनी जल्दी खराब हो जाता है, कोई जानवर मर जाए 1 घंटे में स्मेल आने लगती है खराब होने की, लेकिन चिकन खराब नहीं होगा और वो पेपर में रैप करके रख दिया पाउडर में। तो वो इसलिए है, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, हमें भी चाहिए। तो उन्होंने बता दिया कि हम ना इस तरफ से आए हैं जहाँ से सूरज उगता है। तो उन्हें पता लग गया कि हाँ ठीक है, ये ईस्ट में जो भी जहाँ से भी आए हैं ना ये ईस्ट से आए हैं, इतना पता लग गया यूरोपियंस को। दूसरा, कॉटन हमारे पास था। देखो ये सारी चीजें जो भी मैंने लिखी है, कॉटन, जूट, इंडिगो, सिल्क, टी, कॉफी, ऐसा नहीं है आप कहीं भी उगा लो। अगर मैं इंडिया में चाहूँ कि स्पाइसेस ऊपर उगा लूँ नॉर्थ में, नहीं उगेंगे, क्योंकि मुझे एटमॉस्फेयर भी चाहिए, मुझे सॉइल भी चाहिए साथ साथ। तो इसीलिए उन्हें पता रहता था कि यार ये चीजें तो यहाँ उगेगी नहीं, इसीलिए हमें बाहर से लानी पड़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने पहला सोचा कि हम लोग ट्रेड करेंगे यार, हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग वहां जाएंगे और सामान खरीद के लाएंगे और यहाँ बेचेंगे। तो जो राजा होता था, तो राजा भेज देता था 4-5 लड़के जिनको सब कुछ आता था, तो 4-5 लड़के उसने भेज दिए कि जा भाई देख क्या कहाँ पे क्या है, और जो भी मिले वो ले आना। तो वो अपनी शिप से निकल जाते थे। अब ये नहीं है, कई बार ऐसा होता था 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, क्योंकि तब नेविगेशन सिस्टम तो था नहीं, तो नेविगेशन नहीं था तो हमें पता ही नहीं लगता था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। कई बार क्या होता था, मैं तुम्हें बताऊं, ये यहाँ से निकले और ये यहाँ से क्यों नहीं आते थे, खुद सोचो ये कितना रूट अच्छा है, ये रूट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से आना ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो अरेबियन कंट्रीज है, जैसे ईरान, इराक, मोमनन कंट्रीज। मोमनन कंट्रीज में खाने के लिए कुछ होता नहीं था, यहाँ पे मोस्टली रेगिस्तान वगैरह एरिया।
तो यहाँ से जो भी जाएगा तो उसको लूट पाट लेते थे, उसी को मार के खा लेते थे। तो ये वाला सिनेरियो था। यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। और क्या, क्योंकि जो इन्वेडर्स थे, जो वो आए, वो ईरान, इराक, अफगानी, तुर्की, वो यहीं से तो आए इंडिया में आक्रमण करने। तो वो हमारे यहाँ आके आक्रमण कर रहे हैं, जब उनके यहाँ कोई जाएगा तो उन्हें छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए अब उन्होंने सोचा कि यहाँ से तो इम्पॉसिबल है, दूसरा रास्ता देख ले। यहाँ से आए थे। अब वो यहाँ से नाव से आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक जगह है केप टाउन, अफ्रीका में, बहुत हवाएं चलती है। और रोहित शेट्टी का वो कौन सा आता था, खतरों के खिलाड़ी भी होता है यहाँ पे, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चलती है तो टास्क करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब जब मैचेस होते हैं साउथ अफ्रीका में, शर्ट ऐसे फट 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 हिलती है, बहुत हवाएं चलती है। तो केप टाउन, और इसने कहा बार्थोम लियाज, इसने डिस्कवर किया था इसको 1488 में। उसने बोला ये पुर्तगाल का ही था। अच्छा, ये पुर्तगाल का ही था, है ना। प्रिंस हेनरी ने इसको भेजा था। अच्छा ध्यान से देखना, केप ऑफ गुड होप कहा जाने लगा इसको। क्या कहा जाने लगा? केप ऑफ गुड होप। क्यों? क्योंकि यहाँ से दोनों रास्ते हैं, एक बार यहाँ भी जा सकते हैं ईस्ट में, और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं शिप से। मतलब हमें शिप क्या करनी है, यहाँ मोड़ दो, यहाँ मोड़ दो। अब कई लोग निकले जिनको पता नहीं थी। अब देखो नेविगेटर तो प्रिंस हेनरी ने डिस्कवर कर दिया। अब ध्यान से समझना, तो पूछा जाएगा कि प्रिंस हेनरी ने क्या डिस्कवर किया। प्रिंस हेनरी डिस्कवर्ड द नेविगेटर, मतलब यहाँ पे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो इसकी सहायता से लोग जाने लगे। अब हुआ ये कि और भी लड़के निकले 88 के बाद। 88 के बाद एक लड़का निकला क्रिस्टोफर कोलंबस। अब वो आके ना, मतलब उसको नेविगेशन पता नहीं क्या हुआ, खराब हो गया, जो भी हुआ, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि भाई उधर जाना है इधर जाना है। उसे पता तो था ईस्ट में जाना मुझे, लेकिन उसने अपनी नाव यहाँ घुमा ली और वो यहाँ चलता गया, यहाँ चलता गया, और वो यहाँ चलता गया। तो वो कुछ साल बाद यहाँ एक टापू मिला उसे, और वो एक यहाँ टापू पे पहुंचा। और जब वो यहाँ एक टापू पे पहुंचा तो उसने देखा, क्योंकि मैंने बताया वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते, तो उन्हें सब पता होता था कि मतलब कौन सी सॉइल कहाँ क्या होगा। अब उसने जब वहां की सॉइल उठाई तो देखा उसने, यार इस मिट्टी में तो ये नहीं उगेगा जिसकी खोज में हम निकले, ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है, तो कुछ और कहीं और आ गया। तो उसने कहा यहाँ आ गए, वापस तो जाने के नहीं, क्योंकि 2-2 साल लग जाते हैं। 2 साल बाद कोई कहीं पहुंच रहा है तो वापस नहीं आता, वो वहीं शादी ब्याह करके वहीं रहने लग जाते हैं। तो जब वो वहां रहा तो उसने उसका नाम रख दिया उस टापू का। क्या रख दिया? उसे पता था कि वो इंडिया की खोज में निकला है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? वेस्ट में। उसे जाना कहाँ था? ईस्ट में। तो उसने कहा कोई बात नहीं, वेस्ट में पहुंच गया तो इसका नाम है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज एक देश है आज की डेट में, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था, और वो कैसे गलती से डिस्कवर हुआ, क्योंकि उसे जाना था। फिर वो थोड़ा आगे क्या कह रहा है, यहाँ तो कुछ है नहीं, घूम लिया। ये लोग रुकते नहीं थे, कितना छोटा था टापू थे, 4 बार 10 बार घूम लिए, आगे बढ़ा। आगे बढ़ के उसने देखा ये बढ़िया चीज है, उसने नॉर्थ अमेरिका की, यूएस से जिसे कहते हैं, उसकी खोज की। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज करी? अमेरिका की खोज करी। कब करी? 1462 हाँ, मेनली वो यूएसए की पूछता है कि किसने खोजा। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू हो गई है। अब यहाँ से एक और नेविगेटर निकला, एक और निकला लड़का, और वो आया, फिर यहाँ पहुंचेगा, वो यहाँ पहुंच गया, फिर वो वहां पहुंचेगा। तो वो पहुंचा, उसका नाम था वास्को डी गामा, और सबको पता है ये, तो वास्को डी गामा सबको पता है। कहाँ पहुंचा वो? कालीकट में। कब पहुंचा वो? 1498 में। सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। उसके शिप का नाम क्या था, याद रखना? गैरीबल। इसके शिप का नाम, कैप्टन हॉकिंस के शिप का नाम था रेड ड्रैगन, इसके शिप का नाम था गैरीबल। इसको कोई रास्ते में मिला, उसने बताया इंडिया आ गई है, मतलब जो भी नाम होगा उसने कुछ एक्सप्लेन किया हुआ, ऐसे ऐसे मेरे को वहां जाना है। तो अबुल मजीद जिसने उसको गाइड किया, उसका गाइड है अबुल मजीद। फिर जहां वो पहुंचा
जिस सिटी में पहुंचा, जहां भी वो पहुंचा, वहां के राजा का नाम था जिमोरिन। जमोरिन। कालीकट के राजा का नाम क्या था? जिमोरिन। तो वो बताया कि बाहर से कोई भी आता है तो हम तो चाहे कैसा भी हो, हम लोग बहुत स्वागत करते हैं, रिश्तेदारी तो पता ही है। अब रेड कारपेट वगैरह बिछा दिया और बढ़िया से खाना पीना, मजा ही आ गया उसे। कह रहा मैं नहीं जा रहा। अभी रिश्तेदार कोई ऐसे बोलते हैं कि मैं नहीं जा रहा तो गुस्सा आ जाएगा। शुरू शुरू में ही तो अच्छा देता है, उसके बाद तो जो दाल रोटी चल रही है वही मिलेगी। तो हुआ ये कि उसने ट्रेड की परमिशन ले ली। ट्रेड की परमिशन ले ली और उसने काफी काम भी किया, खूब पैसा कमाया वहां से। शिप भर भर के वो यहाँ ले गया। उसने अगर 1 रुपए का सामान खरीदा था, वो उसने 60 गुना दाम पे बेचा, 60 रुपए का। अगर उसने 1 लाख का बेचा था, 1 लाख का खरीदा था, तो 60 लाख का बेचा। इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाया, इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया, सोच भी नहीं सकते। 1502 में फिर दोबारा आया वो। 1502 में सेकंड टाइम कब आया? 1502 में वो दोबारा आया। गोवा में ही वो मरा 1524 में। कब मरा वो? 1524 में। लेकिन उससे पहले इसने काम वाम कर लिया था, फैक्ट्री वैक्ट्री खोल ली थी, तो वो तुम्हें याद रखनी है। हाँ, इन 1524 ही वाज डाइड इन कोचीन। कोचीन में मरा। हिज टॉम वाज इन गोवा। उसका टॉम कहाँ बनाया गया? गोवा में। मर जाने के बाद जो मकबरा बनता है, हाँ, मकबरा बनता है, जैसे हुमायूं टॉम है, उसका भी टॉम बना दिया। अब 1503 में अब फैक्ट्री लगाई गई, तो फैक्ट्रियों के नाम याद रखोगे कैसे? सीसीजी। कोचिन, कन्नौर, गो। सर कन्नौर कहाँ पे? ये साउथ में ही है सर। ठीक है, तो ये कब लगाई? 1503, 1505, 1510। 1503, 1505, 1510। उस कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे ना, 1510 वाला गोवा। हड़प लिया था गोवा को 1510 में। गोवा भी इनके अंडर में है। सर कब पढ़ाया था? ये कब पढ़ाया था? अरे क्वेश्चंस लगा रहे थे। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो चीज है कौन कब आया, ये तुम्हें याद रखनी है। तो इसको ऐसे याद रखना, P D B B F। सबसे पहले कौन है? पोर्चुगीज 1498 में। उसके बाद डच। डच एक लैंग्वेज है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिश 1600 में। डेनिश, डेनिश जो है हॉलैंड के लोग होते। फ्रांस 64 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। यहाँ पे पहली फैक्ट्री उन्होंने कब खोली? पोर्चुगीज ने 1503 में। गोवा को कब हड़पा उन्होंने, कैप्चर किया? 1510 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, इनको उतार लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है भाई। अब पोर्चुगीज जो है वो, पुर्तगाली जो है वो इंडिया में आ चुके थे अच्छे से। तो जब वो इंडिया में आ गए, मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए होती थी कि जो भी इंडिया आता था वो मेहमानों की तरह नहीं आता था, वो रहने आता था। क्योंकि खुद बताओ ना, जैसे तुम कहीं और रहते हो बिल्कुल बहुत बुरी हालत में, तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें खाना बढ़िया मिले और हर एक चीज़ बढ़िया मिले, सोने को बढ़िया मिले, ठंड भी नहीं लग रही, गर्मी भी नहीं लग रही, तो तुम क्या सोचोगे? भाई यही रहते हैं यार, इन्हें भगाओ। उन्होंने भी यही सोचा। उन्होंने तो पहले ये सोचा कि इन्हें भगाओ क्यों, ये भी रहेंगे हम भी रहेंगे। इतना बड़ा इंडिया था, इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे। इन्होंने कहा आराम से तुम भी रहो भाई, हम भी रहेंगे। लेकिन वही बात है ना कि अगर कोई गेट पे भी बंदा बैठ जाता है ना आके, तो उसे ही भगा देते हैं कि ये भी हमारा ही है, बर्दाश्त नहीं करते। तो सारा वो खेल वही हुआ कि जब वो आए तो उनको ट्रेड के लिए तो परमिशन दे दी, ट्रेड करा। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपना काम जो है फैलाया। वो चीज़ें इंडियंस को पसंद नहीं आई, तो फिर वॉर होने लगे, लड़ाई होने लगी। अब लड़ाई होगी तो सिंपल सी बात है, अगर वो शक्तिशाली होंगे तो वो जीतेंगे, हम होंगे तो हम जीतेंगे। तो हुआ ये, कहीं तो वो जीत गए, कहीं हम जीत गए। जहाँ वो जीते तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल दी। फैक्ट्री डाल दी तो वॉइस रॉयस बना दिए। कुछ एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया। अरे मान लो यार गोवा, दिल्ली, दिल्ली है पूरा,
50 किलोमीटर का इसका डायमीटर है, तो ये भी तो बड़ा एरिया है। इधर एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, 50 फैक्ट्री लग सकती है। तो इतना एरिया, वो इतना एरिया घेर लेते थे। तो ऐसे ही पोर्चुगीज वॉइसरॉय जो था, पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय जो था, याद रखोगे फ्रांसिस डी अल्मेडा। बहुत आता है क्वेश्चन, कब से कब तक, फ्रांसिस डी अल्मेडा, ठीक है। फ्रांसिस्को। हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी। अब सुनो, जैसे मान लो मेरी गली में बिल्कुल ही पानी भर जाए और मैंने जो बाहर चबूतरा सा बना रखा है लोग बस उसी से जा रहे हैं और कोई रास्ता ही नहीं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा 1 रुपया भी लूंगा ना करना, तो जाएंगे यहीं से 1 रुपया दे के जाएंगे, वहां तो पानी भर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है 1 रुपया ले लेता हूँ, और 1 रुपया ले लेने लगा। तो मैंने कहा भाई 2000 लोग निकल गए, 2000 रुपये हो गए। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि यार हमने जो जहाँ पोर्ट बनाया और पोर्ट में जितने भी शिप आएंगे, अब कोई बाहर का आ रहा है ट्रेड करने, तो उससे भी टैक्स लेंगे हम लोग। तो उसने क्या बनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी। उसने बताया कि ये हमारा पोर्ट है और यहाँ से हम लोग टैक्स लेंगे भाई। ब्लू वाटर पॉलिसी उसने इंट्रोड्यूस की। अब आएगा क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा ने की, ठीक है। दूसरा, अच्छा कई लोग ऐसे होते थे जो सिर्फ आते थे, काम करते थे, हवाबाजी कम करते थे, मतलब हम ही सब कुछ हैं, सबको बताना कि यहाँ का राजा ये है ये है। कुछ लोग ऐसा नहीं करते थे, कुछ लोग काम ही करते थे बस, ठीक है। तो ये जो था ये काम करके गया बस। अब ये जो पुर्तगाली था, दूसरा वाला जो था, कौन, सेकंड वॉइसरॉय ऑफ पुर्तगाल एम्पायर, अल्बुकर। क्या नाम है इसका, अल्बुकर। अरे बिल्कुल सुना, जैसे ऑप्शन में देखो यहाँ पे याद है। दूसरा वॉइसरॉय अल्बुकर, कब, 1509 से 15 तक, ठीक है। इसी को अल्बुकर को ही क्या कहते थे, रियल फाउंडर कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाली एम्पायर। कुछ काम भी किए, ऐसी बात नहीं है हवाबाजी था। फंक्शंस जो थे, ही कनकर्ड, उसने क्या किया, गोवा को कैप्चर कर लिया, जीत लिया। किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर। जो बीजापुर का सुल्तान था, पहले गोवा उसके अंडर में था, अब क्या किया, गोवा को जीत लिया। ही एस्टैब्लिश्ड कैपिटल एट सिटी। अब उसने बोला कि जो हमारा जो पुर्तगाली साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो रहा है, अब उसकी कैपिटल बना दो कोचिन को। कैपिटल को किसको बना दो, कोचिन को। कोचिन को उसने कैपिटल। क्वेश्चन आएगा कि कोचिन को किसने कैपिटल बनाया, अल्बुकर। गोवा किसने जीता, अल्बुकर। किससे जीता, बीजापुर के सुल्तान से जीता। सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब होता ये था कि वो ट्रेड करते थे ना, तो ट्रेड के साथ साथ अगर देखो ध्यान से, अगर दो लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार तो कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो रिलेशन में आ जाए तो और अच्छा व्यापार होगा। जैसे समधी समधी बन जाए, वो अपने लड़के की शादी उसके लड़के से कर दे, तो व्यापार और अच्छा होगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, ट्रस्ट फैक्टर हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि यही करते हैं, शादियां करवा देते हैं, अपने बेटे की शादी उसके राजा की बेटी से करवा देते हैं, कुछ फालतू भी नहीं बोलेंगे, सिंपल सी बात है। या उसकी बेटी की कर लेते हैं हम लोग, अपने उससे करा देते हैं। तो ऐसे ही अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, प्रमोट किया यार कि इंडियन वुमेन्स के साथ मैरिज करनी है, पुर्तगाली मैंस को, मेल को। और ये तब भी किया क्योंकि उन्होंने कहीं देखा, अब देखो, अब जैसे दिल्ली हमारा है, लेकिन दिल्ली से बाहर गए हरियाणा में, तो हमने हरियाणा में देखा कि यार सती प्रथा चल रही है, मतलब लेडीज को जिंदा जला रहे हैं। और उन्होंने तो पहली बार देखा ये सब, वो देख के दहल गए, भाई ये क्या हो रहा है यार, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसे कैसे जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, क्या गलती है ना। तो भाई उन पे देखा नहीं गया, उन्होंने कहा कि भाई क्या क्यों जला रहे हो। तो 2-4 गए होंगे लड़के पुर्तगाली, उनकी मार लगा दी, क्योंकि 2-4 की तो मार लगाई देंगे कि हमारे बीच में क्यों फंस रहा है ये वो, ठीक है। तो वो वहां से फिर गन वन लेके आ गए, खूब सारी अपनी फौज ले आए। फिर ऐसी जहां भी ये होता था, भाई लड़की फालतू में जल रही है, उसको बोलेंगे तो हमारे साथ रह ले, हमारी गैर तो हमारे साथ ही रह लेगी, वो जलने से अच्छा तो यही है ना। तो वो अपने साथ ही रख लेते, अपने साथ रख लेते थे, शादी कर लेते थे, रह लेते थे, कोई दिक्कत भी नहीं होती थी उन्हें, वो भी रह लेती थी आराम से, ठीक है। और वैसे भी ये तो वही है, ज्यादा बदतमीजी करते नहीं है कि पल्लू में ही रहे, ये रहे, उन्हें भी छूट मिल जाती थी। तो ही प्रमोट पोर्चुगीज मेल टू मैरी इंडियन वुमेन्स। उसके बाद ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम फ्रॉम द पुर्तगाली एम्पायर।
जो उनका एरिया था ना, जो हड़प लिया, वहां पे नहीं होगी अब सती प्रथा। मतलब अब दिल्ली हो गया हमारा। दिल्ली में वो भी रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सबको भगा दिया, क्योंकि काम तो वही सिखाएंगे हमें, खेती बाड़ी तो वही करेंगे, खेत मेरे हैं लेकिन काम करने तो वही आएंगे। अब वहां पे सती प्रथा होगी तो फिर मार लगाई जाएगी। तो वो उन्होंने क्या कर दिया, ही प्रोहिबिटेड सती प्रथा फ्रॉम द पुर्तगाली एम्पायर। सब मतलब ये इतने बुरे भी नहीं थे, पुर्तगाली काफी अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे तो लाख गुना अच्छे थे। इसीलिए सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। फर्स्ट कम लास्ट गो। कब गए? 1961 होगा, 1961 में, 1961 में ये लोग गए। इन 1987 को गोवा को फुल स्टेट बना दिया। पहले तो इसमें लोग कम थे, तो जहां लोग कम होते हैं उसे, और वो छोटा एरिया होता है तो यूटी बना देते हैं उसे, यूनियन टेरिटरी। लेकिन फिर क्या हुआ, लोग ज्यादा हो गए, बिल्कुल स्टेट बनाने के लायक हो गया वो, किया इसको अकेला संभालने दो, तो वो 25th स्टेट बनाया गया। कब बनाया गया? 1987। अच्छा ये भी है जैसे केजरीवाल कह रहा है कि इसे स्टेट बना दो, स्टेट बना दो, स्टेट बना दो, तो बहुत अच्छी चीज कह रहा है वो कि स्टेट बना देना चाहिए। स्टेट बनाएंगे तो ढंग से डेवलपमेंट हो पाएगी अच्छी तरीके से। अभी सारी चीजें हमें वहां पूछनी पड़ती है सेंटर से, बहुत ही डिस्प्यूट होते हैं, तो इसीलिए काम ढंग से हो नहीं पाता, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास सारी चीजें नहीं है, तो वो संभालेगी क्या कैसे जब सारी चीजें नहीं है तो। ठीक है, तो इसको नोट करो। देखो अब एक छोटी सी चीज और, डच का क्या खेल है, कब आए? 1595। आज की डेट में नीदरलैंड, हॉलैंड, डच को ही कहते हैं। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने खोली 1602 में भाई। 1605 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये लोग ठीक ठाक अपना ट्रेड करते रहते थे और बढ़िया ट्रेड करते थे। जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, इनका ट्रेड सिस्टम बड़ा अच्छा था। ये जितना कमाते थे उसका देते भी थे वो अंग्रेजों को, ऐसा ही नहीं सारा ही हड़प लिया। समझ रहे हो ना? मतलब इंडियंस को भी ट्रेड करने में मजा आता था इनसे, लेकिन अंग्रेज इस हिसाब से ट्रेड नहीं करते थे। बताऊंगा क्या हिसाब रहता था। ये हिसाब रहता था, जैसे पुर्तगाली साड़ी की फैक्ट्री है कोई सिल्क की, तो सिल्क की फैक्ट्री है और 20 रुपए की साड़ी खरीदी, 20 रुपए की साड़ी खरीदी पुर्तगालियों ने, और वहां जाके उन्होंने 250 की बेच दी। अब वहां जाके 250 की बिकी, तो वो कह रहे हैं एक काम करते हैं हम लोग ना, 50 रुपए और दे देते हैं ऐसे, 50 रुपए और दे देते हैं ऐसे, खुश हो जाएंगे। तो 50 रुपए और दे देते थे। सोचो 20 की साड़ी और 50 रुपए दे दिए, प्रॉफिट का हिस्सा दिया, अपने प्रॉफिट का हिस्सा दिया। कितना गुना? बहुत सारा, मतलब 250 गुना लगभग। लेकिन अंग्रेज क्या बोलते थे, हम ये 20 वाली साड़ी ना 30 में ले लेंगे, हमें दे दो। कह रहे ठीक है, बस ये बताओ कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा दोगे? कह रहे वो तो नहीं देंगे। कह रहे हम नहीं खरीदेंगे। क्यों बेचे यार? यहाँ से 70 मिल रहे, यहाँ नहीं मिल रहे। तो ये ब्रिटिशर्स देते नहीं थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सारी कंपनियों को भगाया कि यार आग लगा दो कंपनियों में, मारो इन्हें, कूटो, हम ही करेंगे राज। एक भी फैक्ट्री चलेगी तो फिर लॉस होगा हमें, क्योंकि सब लोग वहां से लेंगे सामान, हमसे कोई लेगा नहीं। तो फैक्ट्री में आग लगवा देते थे। अब जिन्होंने घर में साड़ियां भर रखी थी, पुर्तगालियों को भगा ही दिया मार मार के। अब हुआ ये, जब सब लोग को भगा दिया, जैसे डच में बैटल ऑफ बाद्रा में ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से डच को भगा दिया। ये बाकी जितनी कंट्रीज थी ना, ट्रेड के लिए थी, और वो लोग तो पॉलिटिकल भी हमारे ऊपर कब्जा करने जाते थे अंग्रेज। लड़ाई कब हुई? ये लोग देखो अभी भी थे, तो वो ट्रेड ही कर रहे थे बस, वो सिर्फ उनकी फैक्ट्रियां लगी हुई थी। लेकिन वो ये नहीं थे कि जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, हम जानते भी नहीं है उन्हें, नाम भी नहीं पता हमें, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं। ये नहीं कि वो पॉलिटिक्स में घुस गए, पॉलिटिक्स से बहुत दूर है वो, समझे ना? पॉलिटिक्स में नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फिर इन सबको भगाना शुरू करा और बिल्कुल ही भगा दिया। तो बैटल ऑफ बादरा जो है बंगाल में है, बादरा एक प्लेस है, ब्रिटिशर्स और डच के बीच में हुई लड़ाई, और डच जो हुआ खत्म। मैं एक छोटी सी चीज तुम्हें बताना भूल गया कि जो पुर्तगाली आए थे उन्होंने हमारे लिए क्या की, पटेटो, आलू की खेती इंडिया में उन्हीं ने करी। टबैको, तंबाकू की खेती उन्होंने करी स्टार्ट। शिप कल्टीवेशन उन्होंने सिखाया कि शिप कैसे बनाएंगे, बड़ी बड़ी शिप, ये नहीं कि नाव लेके लेके छोटी छोटी घूमते रहो।
शिप बनाओ बड़ी वाली, तो उन्होंने शिप मैन्युफैक्चरिंग सिखाई। प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने खोली। जेम्स अगस्टस हिक्की एक नाम था जिसने प्रिंटिंग प्रेस खोली, कब? 1556 में। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस 1556 में खोली। कहाँ पे? गोवा पे, जेम्स अगस्टस हिक्की। तो ये छोटे से पॉइंट याद होने चाहिए मतलब, ठीक है। तो जरा इसको नोट करो एक बार। अब देखो डैनिश की बात करेंगे, जो कि डेनमार्क है आज की डेट में। 1616 में ये लोग आए, और आगे मतलब डैनिश से कोई क्वेश्चन नहीं होता, एसएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डैनिश। तो ब्रिटिश पढ़ेंगे ना, मतलब ये बता रहा हूँ कि डैनिश से, अरे फ्रेंच वगैरह ये सब खत्म करके फिर पढ़ेंगे। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये आएगा फ्रांस कब आए। जैसे कल एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो फ्रांस में आया था कि कब आए थे, है ना, शाम को। फिर टाइम, ये कब गए और कब गए। एक्चुअली हुआ उनका मतलब, जब भी कोई कंट्री रूल कर रही है किसी पे, तो किंग तो वहीं बैठे और उनसे हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे मुझे कोई कंपनी खोलनी पड़ी है, तो मुझे गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा ना भाई कि मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ, या मैं दारू का ठेका खोलना चाहता हूँ। ऐसे थोड़ी कुछ भी खोल लेंगे। तो वो यहाँ पे कुछ करते थे तो पहले वहाँ के किंग से पूछना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि जो वहाँ का किंग था वो बिल्कुल ही बेकार था, जिसका नाम है लुइस 16। लुइस 16 कहते हैं। अब जो लुई सीरीज थी शुरू में, तो लुई सीरीज, लुई 1, लुई 2, लुई 3, लुई 10 तक, तो लुई 7, 8 तक तो बढ़िया चलते रहे। उसके बाद लुई सीरीज खराब ही हो गई भाई। कोई जिससे जो उसकी लुगाई होगी वो थोड़ी बिगड़ी हुई होगी, या वो हरामी होगा, दारूबाज होगा, लड़का बेकार हो गया होगा पैदा, हरामी होगा, उसे प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। तो यही हुआ ये कि लुई 16, लुई, इससे पहले के भी ऐसे ही थे, दोनों ही यही आज थे। इनके कपड़े बाहर से ही आते थे, एक बार पहन लिए तो पहनेंगे ही। लोगों के लिए खाने को पैसे नहीं, 100% टैक्स लगा के उनसे जबरदस्ती वसूलते थे। फसलें सारी हम ही लेंगे, तुम लोग कुछ नहीं खाओगे, भूखे मरो, सब एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ये तो बहुत ही दिक्कत होने लगी। राजा रानी बहुत ही अंदर रहते थे, उन्हें पता ही नहीं है प्रजा में क्या चल रहा है। 4-5 चेले भेज दिए, देखते रहो इनको, और वो बिल्कुल नशे में सारे धुलते हैं बहुत बुरी तरीके से। अब ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट कमांडर था, तो उसने बोला कि रानी को बुलाओ, रानी से बात करें। तो वो कह रही चलो मैं आती हूँ, बात ही कर लेती हूँ। तो वो रानी जब आई वहाँ पे दरबार में, बिल्कुल आगे एक बना रखा हो कोर्ट सा स्टेज, तो सारे लोग चिल्ला रहे थे कि वी वांट ब्रेड, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। तो वो कह रही है कि ये क्या मांग रहे हैं। अब रानी के लिए जो सबसे बेकार खाना होता है वो तो केक। तो वो कह रही है कि ये ब्रेड मांग रहे हैं। तो वो कहती है ब्रेड क्या होता है। वो पूछती है उससे अपने वीडियो पर से, ब्रेड क्या है भाई। तो कह रही मैम फूड है। ये फूड मांग रहे हैं क्या, तो एक काम करो इन्हें केक दे दो। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट कह रहा है कि भाई हमारे पास खाने के लिए नहीं, केक की बात कर रही है। इसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है कंट्री में। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पता रहता तो उन्हें क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो फंड आ रहा है, उन्हें लगता है कि हमारे देश बहुत ही अमीर है। तो हुआ ये कि नेपोलियन बोनापार्ट ने मार दिया फिर उसे। पूरी आर्मी का था ही, कमांडर को लेके गया, सब उड़ा दिए, सब लुई 16 बोलवा सब मार दिए। तो हीरो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस का आजाद हुआ 1779। फ्रांस का ही था जिसने अपनी राजा रानी को मारा। तो क्या मारेगा जब राजा रानी हैरान हो गए, ठीक है। क्यों मंगल पांडे ने अंग्रेजों को नहीं मारा, तो अंग्रेजों के लिए तो काम करता था सर, स्टार्टिंग को नहीं लगा। और क्या, उसने अपने उसको मार लिया था, सुपरवाइजर को मार दिए थे गोली। तो इनका सिंबल जो था ट्री ऑफ लिबर्टी, स्लोगन इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टिलिटी। ये तीनों वर्ड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो मैं बताऊंगा, यस सर। ठीक है, बताऊंगा बात। अब एक लास्ट वॉर है जो कि 1760 में हुआ, बैटल ऑफ बैंडीबॉश। ये एक जगह है, किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांस बहुत बुरी तरीके से हार गए और भाग गए। तो बस ये छोटी सी चीज याद रखनी है आप। आयरकूल का लिखा है। आयरकूल ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहा था, आयरकूल है कूट है पता नहीं, लेकिन वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहा था, मतलब कमांडो टाइप। हाँ ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें ये पढ़ना, ब्रिटिशर्स के बारे में हम लोग शुरू करेंगे और फिर ब्रिटिशर्स चलेंगे सारे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कैसे किया, जो भी है,
ठीक है भाई, अब सारा खेल शुरू हो रहा है। ब्रिटिशर्स कब आए, कैसे आए, कब तक रहे, क्या क्या किया उन्होंने। तो ये क्लास तो मतलब ये पढ़ाने के बाद यहीं रोक दूंगा मैं। नेक्स्ट क्लास में मतलब ब्रिटिशर्स ही चलेंगे 4-5 क्लास तक। ध्यान से समझना, ब्रिटिशर्स आए 1600 में, लेकिन इससे 1 साल पहले ना कंपनी पहले बना दी है ब्रिटिशर्स ने कंपनी वहीं बना दी लंदन में, कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी पहले 1599 में, कि अब जाएंगे जो ट्रेड करेंगे सीधे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इन लंदन कब, इतना में इट वाज ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1600। दिस कंपनी गॉट इतने ये ट्रेड मोनोपोली। रानी ने बोल दिया कि भाई इतने साल तक ट्रेड कर लो, मौज करो, मोनोपोली है तुम्हारी, कोई कुछ नहीं करेगा तुम, ठीक है। और कोई कंपनी भी यहाँ से नहीं जाएगी, तुम ही करोगे, तुमसे ही परमिशन लेनी पड़ेगी अगर किसी को ट्रेड करना है। उसके बाद 1603 ब्रिटिश किंग जेम्स आई ने मैसेंजर को भेजा, जिसका नाम था, मैसेंजर को भेजा कैप्टन विलियम हॉकिंस। किसको भेजा? कैप्टन विलियम हॉकिंस को, और बोला कि जाओ तुम्हें मैं एक लेटर पे स्टैंप लगा के दे रहा हूँ, अकबर वहां का राजा है, जाओ उससे परमिशन ले लो, ठीक है। तो वो निकल गया, वो निकला, लेकिन अच्छा थोड़ा रास्ता तो इसने शिप वगैरह से ट्रेवल किया। तो इसके शिप का नाम था क्या था? रेड ड्रैगन। इसके शिप का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। और फिर ये मुगल एम्पायर के पास पहुंचा, लेकिन किसके पास पहुंचा, ध्यान से समझना। 1603 में निकला, लेकिन पहुंच रहा है कब? 1608 में। 5 साल लगा दिए इसने वहां पहुंचने में, इंडिया। ऐसा क्या किया इसने? जिस रास्ते से आए, ईरान इराक से होता हुआ, उसने सारी लैंग्वेज सीख ली वहां की। सोचो, वहां का सारा एक कल्चर सीख लिया, इतनी स्टडी करी, दिन रात मेहनत करी, और सब कुछ सीख लिया। मतलब क्यों? अब यही सोचना क्यों, तो मैं आंसर मिलेगा क्यों किया ऐसा। वो पहले ही सोच चुका था क्यों करना है मुझे ऐसा। तो जो आपको करना है ना, वो पहले ही सोच लो आप क्यों करना है। समझ रहे हो? पढ़ रहे हो ना, क्यों पढ़ रहे हो, ये सोचो पहले। उसने जब सीखा और वो वहां पहुंचा 1608 में। अब अकबर तो मिला नहीं, क्योंकि 1605 में तो अकबर मर गया भाई। 1605 में अकबर मर चुका है। 1605 में अकबर जो है मर चुका है, अकबर मर चुका है। तो वो मिलेगा क्या? इसके लड़के के, इसके लड़के से मिलेगा। लड़का कौन है? जहांगीर। आपने मुझसे बादशाह सिखाया था ना। हाँ, अकबर का जहांगीर। बाबर का बेटा, हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा, जहांगीर का बेटा, शाहजहां का बेटा हो, सिर्फ आपको बेटा। औरंगजेब, ठीक है। तो ये जहांगीर से मिला, और जहांगीर ने कहा कि पापा की स्टैंप लिख ली पापा के नाम की, तो भाई कर ले, लेकिन बातचीत भी तो कर, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो एक बुला लेते हैं जिसको इंग्लिश भी आती है, फारसी भी, सारी लैंग्वेज आती है, वो बातचीत करवाएगा, क्योंकि उससे तो वो तो दूसरी लैंग्वेज बोलेगा। वो कह रहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मीडियोकर की, मेरे को आती है सारी लैंग्वेज। तो भाई जब इसने फारसी बोलना शुरू करा तो इतनी